सड़क चलने के लिए होती है। अच्छा, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, ठीक है, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। बिल्कुल योगी जी, सड़क चलने के लिए ही होती है, लेकिन इन लोगों को समझाए कौन? अब हमारे पाकिस्तान को ही देख लो, यहाँ गाड़ियाँ सड़कों पे चलती है। ये भी कोई बात है भला? मतलब सिविक सेंस नाम का तो चीज नहीं है पाकिस्तान में। किसानों ने अपनी खून पसीने से इतनी बड़ी बड़ी खेतें बनवाई तो है, लेकिन फिर भी इन लोग को सड़क ही मिलती है गाड़ियाँ चलाने के लिए। अरे भाई, इंडिया वालों से कुछ सीखो, हिंदुओं से कुछ सीखो। वो लोग गाड़ियाँ सड़कों पे नहीं चलाते, बल्कि खुद ही सड़क के बीच में अपना गद्दा जमा बैठते हैं। और वहाँ तो भाई गाड़ियाँ लिटरली हवा में चलती है, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी है ना। अब तो इंडिया में हर जगह स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और एक हमारा पाकिस्तान है जहाँ आज भी गाड़ियाँ सड़कों पे चलती है। भाई, इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें तो बहुत मौजूद है, जिन पर आए दिन हमें एक ना एक हादसा जरूर देखने को मिलता है। लेकिन अब ये देखिए, ये है स्पेस टेक्नोलॉजी वाला ब्रिज, जो भाई साहब बिल्कुल हवा में लटक रहा है। ऐसे ब्रिज के बारे में तो कभी चाइना ने भी नहीं सोचा होगा। मतलब पिलर तो है, लेकिन पुल से टच नहीं है। यही तो है स्पेस टेक्नोलॉजी। खतरनाक लोग हैं। और भाई, एक तरफ ये चाइना कभी तो पानी में तैरता हुआ ब्रिज बना रही है, कभी बिल्डिंगों में से सड़कें निकाल रही है, तो कभी ऐसे सड़कें बना रही है जो 8 लाइन हो, 10 लाइन हो। मतलब बिल्कुल पागल हो चुकी है वहाँ की सरकार। अरे भाई, जब काम करना नहीं आता तो क्यों करते हो? अपने पड़ोसियों से ही मदद लो, इंडिया वालों से मदद लो। यहाँ देखो, 4 लाइन से डायरेक्ट 2 लाइन कर दिया। अब इसमें मजे की बात तो ये है कि हॉस्पिटल्स कभी बंद नहीं होंगे, डॉक्टर्स कभी रुकेंगे नहीं, और शमशान घाट का काम भी अच्छा खासा चलेगा। है ना कमाल की बात? यहाँ भी देखो, मिस्त्री को सब्जी खरीदने बाजार जाना था, इसलिए उसने पूरा सड़क ही सब्जी मंडी की तरफ मोड़ दिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया में जो इंजीनियर्स टाउन में पास हुए थे ना, अब वही मैदान में उतर चुके हैं भैया। समझो, ये देखो विकास, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार टनल पे टनल पहाड़ों पर बना। बस इसी तरह अपनी दिलों को तसल्ली देते रहो, भले ही वीडियो चाइना की हो, लेकिन उसके ऊपर इंडिया लिखो, हो गया इंडिया का। लोग देख रहे हैं भैया, हिंदू हिंदू से व्यापार करे, गाने भी सुनने तो भी साले हिंदू के, अगर आपको व्यापार करना तो भी हिंदू से, अगर कोई सामान खरीदना तो भी हिंदू से, बाइक भी रिपेयर करवा रहे तो भी हिंदू से कराओ। जी बिल्कुल, बाइक रिपेयर करनी है तो हिंदुओं से करो। उसी बाइक में जो पेट्रोल डालना है वो भी हिंदुओं का डालो। मतलब उनका पर्सनल पेट्रोल जो गाय माता से निकलता है। अपने घरों के बुझे हुए चूल्हे जलाने हैं तो सऊदी अरब और दुबई जाने की जरूरत नहीं है, योगी जी के पास जाइए। कुछ दिन पहले मेरे वीडियो पे एक बंदे का कमेंट आया था, जिसमें उसने कहा था कि हमें पाकिस्तान की 20 करोड़ वीज़ास चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ गद्दार है, उसे पाकिस्तान बेचना है। अब उस कमेंट को तो मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। बट खैर, फिर भी सालों दुनिया में 195 देश है, तुम लोग को सिर्फ हमारा पाकिस्तान ही मिला है। पहले तो इस बात को समझो कि तुम लोगों से पाकिस्तान के 22 करोड़ तो संभाले नहीं जा रहे, और ऊपर से तुम 20-22 और भेज रहे हो। इंडिया में जहाँ भी कोई आतंकी हमला होता है, किसने क्या होता है हमको नहीं पता। अरे भाई, हम जिम्मेदार होते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। पहले आम अटैक जो कि इंडिया वाले समझते हैं कि पाकिस्तान ने किया था, तो चल भाई मान लिया कि हमने किया था वो अटैक, लेकिन सालों जरा सोचो, पाकिस्तान के 4 बंदे घुसे तुम्हारे मुल्क के अंदर, और 1500 चेक पोस्ट को गुजर कर लगभग 5-6 लाख सोल्जर्स को क्रॉस करके उसने जम्मू एंड कश्मीर में अटैक करवा दिया। मेक सेंस? समझ रहे हो ना कितनी वीक है आपकी आर्मी? फिर भी आप लोग बाप से पंगे लेते हो, तो लेने के देने पड़ गए। इंडिया का एक हेलीकॉप्टर श्रीलंका गया था लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ लोग को खुद उसकी मदद करनी पड़ी। राफेल की भी इन्होंने माँ बहन कराई थी, और अभी ये हेलीकॉप्टर, माँ कसम अगर ये हेलीकॉप्टर बोल सकता ना, तो इन लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता कि सालों जब मुझे उड़ा ही नहीं सकते तो क्यों पंगे करते हो। Israel is their fatherland and India their motherland. ले बेटे, पहले तो भारत का सिर्फ एक ही बाप था। पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया का बाप है पाकिस्तान, समझ लो। लेकिन अब तो दूसरा भी निकलकर सामने आ गया, और बुरा मत मानना, लेकिन इस हिसाब से नेतन्याहू मोदी जी का हस्बैंड हुआ। तो क्या आपको पता है कि इन दोनों की लव स्टोरी लिखी कहाँ गई थी? हमको नहीं पता। अरे जहन्नुम में पगले। खैर, इसके बाद जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मोदी जी को अपना दोस्त कहा, तो वहाँ बेटे सारे लोगों ने अपने पतों से ही इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी। यस। चाहे मोदी जी हो या भारत के लोग, उन्होंने ठान रखा है कि भारत की तरक्की कभी रुकना नहीं चाहिए। और योगी जी को ही देख लो, ये अपनी कुर्सी, ओहो सॉरी, अपने देश से इतना प्यार है इन्हें कि तरक्की करवाते करवाते आजकल ये एक अलग ही डिप्रेशन में चल रहा है। नमः नमः नमः
पार्वती पतिये। वैसे योगी जी को फिर से पहाड़ों में भेज देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को संत कहते हैं लेकिन खुद एक मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि योगा किया करो, इससे दिमाग शांत और जिस्म तंदुरुस्त रहता है, लेकिन बेचारा ठीक से एक टांग पर खड़े भी नहीं हो पा रही। अरे योगी जी, तुमसे तो मोदी जी अच्छा योगा करते हैं, अगर खड़े नहीं हो सकते तो लेट जाओ। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे राजनेता बन चुके हैं, अच्छा, जिनके इंस्टाग्राम पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गई। मोदी जी के इंस्टाग्राम आईडी पे आई फॉलोअर्स की बाढ़, भले ही हो गया हो डॉलर रुपया के मामले में 100 से पार, इस पे कहा करेगा गोदी मीडिया कोई विचार। तो पिछले एक वीडियो में मैंने इंडिया और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताया था कि किस मुल्क की मेहमान नवाजी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपको सिर्फ इंडिया की महान लोग की मेहमान नवाजी दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग बाहर के कंट्रीज के लोगों के साथ सलूक करते हैं। तो ये देखिए, जापान से कुछ टूरिस्ट आए थे इंडिया घूमने के लिए और देखो इन लोगों ने उनका कितने बेहतरीन तरीके से स्वागत किया। डोंट विजिट हियर। जापान वालों बुरा मत मानना, दरअसल ये लोग है ही ऐसे, दूसरों के सामने इन्हें गोबर खाने में शर्म आती है, इसीलिए इनका रवैया कुछ ऐसा था, वरना दिल के बहुत अच्छे हैं ये लोग। अब इस भाई साहब को ही देख लो, अंग्रेज मैडम को ये भाई साहब गोद में ऐसे उठा रहा है जैसे ये इनकी पर्सनल वाइफ हो, लेकिन आखिर ये उठा ही क्यों रहा है? दरअसल ये भी इंडिया घूमने के लिए आई थी, बट बदकिस्मती से आकर यहाँ रिक्शे में बैठ गई। शायद इनको पता नहीं था कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाले सड़कें हैं। खैर फिर होना क्या था, रिक्शे वाले की औरा आसमान छूने लगा और पलट दिया साले ने। लास्ट में अब मुझे ये बताइए कि इंडिया का सबसे महंगा दरवाजा कौन सा है? इंडिया गेट, गेट वे ऑफ इंडिया, बुलंद दरवाजा या फिर रोमी दरवाजा? हमको नहीं पता। अरे मैं बताता हूँ, वो है दरभंगा एम्स